नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट की। कोरोना है कि दुनिया का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से दुनिया निपट भी नहीं पाई है कि कोरोना का नया वेरिएंट पैदा हो गया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है, यानी तेजी से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। ऐसे में आपको कोरोना के इस नए वेरिएंट से खबरदार रहने की जरूरत है। पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी जो अटेंडेंस है भगवान न करे कि कोरोना दोबारा ऐसे दिन दिखाए। लेकिन कोरोना वायरस अपने पुराने दिनों में लौटने के लिए नया रूप ले चुका है। कोरोना के इस नए रूप का जन्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। जिसके 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के 77 केस आ चुके हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 3 केस, इजराइल में 2, हांगकांग में 1 केस सामने आया है, जबकि बेल्जियम पहला यूरोपीय देश है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस दर्ज हुआ है। अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिसने दुनिया में तीसरी लहर लाई थी। अब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन वेरिएंट के दहशत में है। WHO is closely monitoring the recently reported variant B11529. Early analysis show that this variant has a large number of mutations that require and will undergo further study. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. WHO recommends that countries continue to apply a risk-based and a scientific approach when implementing travel measures. अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने नए वेरिएंट के मद्देनजर अफ्रीकी देशों में ट्रेवल बैन किया है। यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने 7 अफ्रीकी देशों में उड़ानों पर रोक लगा दी है। Decided that we're going to be cautious, make sure there's no travel to and from South Africa and 6 other countries in that region, and except for American citizens who are able to come back. But we don't know a lot about the variant, except that it is a great concern. It seems to spread rapidly, and The European Commission has today proposed to member states to activate the emergency brake on travel from countries in southern Africa and other countries affected to limit the spread of the new variant. All air travel to these countries should be suspended. They should be suspended until we have a clear understanding about the danger posed by this new variant. नए वेरिएंट से दुनिया डरी हुई है और ये डर जायज भी है, क्योंकि कोरोना वायरस ने ऐसे रूप दिखाए हैं जिनसे निपटने में दुनिया भर के देशों ने बुरे दिन देखे। लेकिन साउथ अफ्रीका ट्रेवल बैन को लेकर चिंतित है। The reaction of some of countries in terms of imposing travel bans and such measures are completely against the norms and standards as guided by the World Health Organization. वैसे तो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी कुछ ही देशों में एक्टिव है। भारत में नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। भारत ने कुछ देशों के यात्रियों के साथ सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त उपाय करने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी चर्चा हुई। नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में 6 बड़े निर्देश जारी किए। नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयार रहने की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती बढ़ाई जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए और राज्यों को इस बात का ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई, उन्हें दूसरी डोज समय पर दे दी जाए। डेल्टा वेरिएंट के कहर से भारत ने जो सबक लिए हैं, अब नए वेरिएंट को काबू में करने के लिए जरूरी है कि वो सबक याद रखे जाएं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। राज्यों से कहा गया है कि साउथ अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच की जाए और कोई भी लापरवाही ना हो इसमें। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने राज्यों और यूटीज को ये लिखकर कहा है कि पॉजिटिव पाए गए सैंपल्स को इमीडिएटली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा जाए। देश के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी नए वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के स्तर पर भी अलर्ट हो चुका है और राज्य सरकारें इमरजेंसी मीटिंग कर रही हैं और नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नए वेरिएंट से बचाव की रणनीति तैयार करने को कहा है। गुजरात सरकार ने नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वालों का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली समेत सभी राज्यों की सरकारों ने केंद्र से अपील की है कि नए वेरिएंट से प्रभावित देशों पर ट्रेवल बैन लगाया जाए। स्थिति ऐसी बनी है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। भारत सरकार को भी जो आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ की है, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो कहने का मतलब कि भारत सरकार को अब तो पूरा अनुभव है, पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही अभी कुछ देशों में फैला है, लेकिन दहशत दुनिया भर में फैल चुकी है और ये एक ऐसी बला है जिसे जितनी जल्दी काबू में कर लिया जाए उतना बेहतर है। कल ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की तैयारी थी और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने भी कहा है कि दोबारा समीक्षा करने की जरूरत है। कैमरामैन किशन कुमार के साथ पौलमी साहा, दिल्ली, आज तक। यूपी के चुनावी चिराग से निकले जिन्ना के जिन पर संग्राम जारी है। एक दो बयानों के बाद अखिलेश तो खामोश हो गए, लेकिन जिन्ना के बहाने अखिलेश पर योगी के हमले थम नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश राज में यूपी में हुए दंगों पर सवाल उठाया और दंगाइयों को जिन्ना का अनुयायी बताया। उधर योगी के इन तेवरों के बीच विपक्ष प्रदेश सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है और विकास के प्रचार को झूठा बता रहा है। ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहाँ आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। अयोध्या का मंदिर, भगवान राम का नाम, विकास के दावे, सरकार का तमाम काम। जिन्ना पर जंग, दंगाई बताकर तंज। यूपी के चुनावी माहौल में दिख रहे हैं सियासत के सब रंग और इन्हीं अलग अलग रंगों के जरिए हर दल अपनी राजनीति चमका रहा है, विरोधियों की कमियां गिना रहा है, हर मुद्दे को हमले का हथियार बना रहा है। जिन्ना का नाम तो पहले ही यूपी चुनाव में गूंज रहा था, अब योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर हमले का एक और कदम बढ़ाया। दंगाइयों को जिन्ना का अनुयायी बताया, समाजवादी सरकार में प्रदेश में हुए दंगों का मुद्दा उठाया। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। वो तो धन्यवाद है,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। मौका तो था बलरामपुर शुगर मिल के इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन का। इस मौके पर भी विरोधी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रहे। मंच से योगी ने कांग्रेस पर वार किया। बुआ बबुआ वाला तंज कस के मायावती अखिलेश पर प्रहार किया। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना। इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए भी काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था, अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। यूपी के पूर्वी इलाके में योगी रैलियों में अपने काम गिना रहे थे। अखिलेश और मायावती के शासन का हिसाब बता रहे थे। तो उधर बुंदेलखंड की जमीन पर बीजेपी के विरोध का मंच सजा था। महोबा की प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका पहुंची तो योगी सरकार के कामों पर सवाल किया। विकास के हर दावों का झूठा प्रचार बता दिया। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहाँ आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन लेके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। चुनावी माहौल के बीच प्रियंका किसानों का जिक्र करने से भी नहीं चूकी। खाद पानी का मुद्दा उठाया। योगी राज में किसानों को कर्ज में डूबा बताया। देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे, चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं। योगी सरकार के विकास के दावों पर ऐसे ही सवाल अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है, सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं। एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे, ये बताओ आप। विरोधियों का हमला लगातार जारी है और इसका जवाब देने के लिए बीजेपी की भी तैयारी है। चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर रणनीति पर काम हो रहा है और इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं की जीत का विजन बताया, यूपी चुनाव के लिए हौसला बढ़ाया। मोदी योगी जी को यह कह रहे थे कि मोदी जी, योगी जी, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, धड़ाधड़ बैटिंग करके जाइए, क्रिकेट के धड़ाधड़। साफ है कि यूपी में चुनाव नजदीक आने के साथ सियासी वार पलटवार और रणनीति पर विचार दोनों तेज